आज हमको भगवान के मंदिर जाना है। क्यों जाना है? आज मंगलवार है, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है। ठीक है, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना मंगलवार को जाओ, तो क्या बुधवार को हनुमान जी का ऑफिस बंद रहता है? मंगलवार को भगवान के पास जा रहे हो तो बुधवार को क्यों नहीं जाओगे? बृहस्पति को क्यों नहीं जाओगे? वीरवार को? बहुत सारे हम तो मंगल को जाएंगे। आज समय भी है फिर भी बोलो कहाँ जाओगे? मंदिर चलना है ना, आज बुध रहने दीजिए, शनिवार के चले। अच्छा ठीक। और मान लो कि सोमवार के दिन तुम गंगा के तट पर टहल रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, और इसी समय एक प्रेत आके सामने खड़ा हो जाए, भूत प्रेत पिशाच खड़ा हो जाए, और उस समय तुम कहो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी प्रकट हो और कहे बेटा आज दिन कौन सा है? तो तुम कहो आज बुधवार है, तो हनुमान जी कहे ऑफिस बंद है, सेवा समाप्त, हम तो मंगल या शनिवार के दिन ही मिलेंगे। तब उस समय जीव की क्या दशा होगी? तो भगवान कृपा जब करते हैं तो दिन नहीं देखते, दिवस नहीं देख रहे हैं, दिवस पे दृष्टिगोचर नहीं करते। जब भक्त बुलाता विह्वलता थे ठाकुर उसी समय उसको कृतार्थ करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये मानव कितना दुष्ट है। इसीलिए रसिकाचार्य प्रभु कहते हैं जीव स्वभाव तो दुष्ट सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम ना भजन। ये जीव स्वभाव से इतना दुष्ट है कि दुनिया के हर निष्क्रिय कर्म को करेगा लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। टाइम नहीं है। अरे भगवान का भजन करने के लिए टाइम नहीं निकलना पड़ता, अपने को ही भगवान का कर दो, पूरा समय ही भगवान का हो जाएगा। आपने किसी नौकर को, अपने यहाँ सेवक को अपने यहाँ बुला लिया, महीने पे रख लिया, आपके पास काम हो घर में ना हो, महीने का तो उसको पेमेंट आप देना है। वो आपकी कमी है कि आपके घर में काम नहीं है। वो तो टाइम से आएगा, कोई काम नहीं होगा। मान लो किसी को आपने घर में सेवा के लिए रखा, तो उसका काम क्या है? खाना खिला देना, पानी झाड़ू पोछा लगा दे। अब वो बेचारा झाड़ू पोछा लगा दे, खाना खिला दे, उसके बाद तो फ्री है। अब आप ये सोचोगे कि फ्री है तो इसमें भी इसको दौड़ाते रहे, तो ये आपकी मजबूरी है। लेकिन वो जिस काम के लिए आया है, अगर आप उसको काम नहीं दोगे, काम दोगे तब तो करेगा, काम नहीं दोगे तो वो बैठेगा, और पैसा तो आपको देना ही देना है। तो मतलब क्या हुआ? उस नौकर ने, उस सेवक ने अपने जीवन के हर समय को, वो समय आपके लिए निकाला नहीं रहा, पूरा समय ही आपका बना दिया। उसी आप ही के दिए गए पेमेंट के, आपने तो 24 घंटे का पे किया। किस लिए पे किया? अपने सेवा के लिए, कि मेरी सेवा करे। लेकिन इसी बीच में वो भी खाना खाता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, स्नान करता है, आपके घर में टहलता है, तो अपना भी कार्य कर रहा है। लेकिन पेमेंट किससे ले रहा है? आपसे। समय आपका, पेमेंट आपका, कर्म उसका सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार भगवान के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, भगवान को ही अपना बना दो, अपने आप को भगवान का बना दो। उसी में बेटे के पास बैठो, बहू के पास बैठो, घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, भजन ना भी करोगे तो वो जुटेगा, वो भगवान के ही भजन में काउंट होते चला जाता है। इसलिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को ही ठाकुर जी का कर देना है। शरणाग्रही हो जाओ, ठाकुर जी में नील हो जाओ, जिस प्रकार एक सेवक अपने मालिक के प्रति हो जाता है। फिर तुम अपना भी काम करोगे तो पेमेंट मालिक अपना ही देगा, पेमेंट महीने का मिलेगा। तो मालिक ने तो इतनी सहजता दी, महाराज हे पिताजी धर्म भजस्व सतत भजिए और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म, लौकिक धर्म का त्याग कीजिए। संसार को देखो छोड़ने की बात नहीं कही, कई लोक धर्मान। हम मंदिर जाएंगे तो जाना है। अब बगल वाले हमारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लोग धर्म इस प्रकार निभाते हैं कि जाने के लिए तैयार हो गए, सज्जन के हाथ में माला फूल सब ले लिया, और मित्र ने मना कर दिया कि आज तो टाइम नहीं जाएंगे, तो ये भी बेचारे अपना काम पोस्टपोन कर देते हैं, हमको नहीं जाना।
तो कहा पिताजी इससे भगवान नहीं मिलते, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करिए, कोई जाए ना जाए। अगर मन में उठ गया कि हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है तो किसी भी एन केन प्रकार हमें जाकर दर्शन करना है, तब जीवन सुधरता। और पिताजी सबसे बड़ी बात, अनन्य गुण दोष चिंतन मासु, ये बात लिख लो, आप लोगों में महिलाओं में ज्यादा है। अनन्य गुण दोष चिंतन मासु, पिताजी दूसरे का न गुण की चिंतन कीजिए न दोषों का चिंतन, न किसी के बारे में अच्छे की बात करनी है न किसी की बुराई करनी है। सामने आए जो आदमी प्रत्यक्ष हो, जैसे आप और हम हैं तो या तो आपकी बात हो या हमारी बात हो, तीसरे की बात न हो। अनन्य गुण दोष चिंतन मासु, पिताजी सबसे पहले इसका त्याग कीजिए। और उसके बाद सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबंत, भगवान की सेवा कीजिए और भगवान की कथा का पान कीजिए, बस इसी में कल्याण है, यही कल्याण का मार्ग है। पिताजी ने जैसे ही बना दिया, बता दिया, महाराज उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण घरे भय, कहा बेटा आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं संसार में पड़ा था, अब नहीं, अब तो हमें कोई भी रोकेगा, मैं नहीं रुकने वाला, मैं भजन के लिए जाता हूँ। और चल पड़े भजन के लिए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान को प्राप्त कर गए। बोलो भागवत भगवान की जय। यहाँ तक कथा समझ में आई ना? नहीं आई? हाय रे दादा, अब क्या करें, अब